So in last session, we have talked about some custom table view cell. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आप नंबर ऑफ सेक्शंस कैसे यूज़ करेंगे और नंबर ऑफ सेक्शंस का आप हेडर फुटर कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास जो अभी डेटा है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास कुछ नेम्स है पिज्ज़ा बर्गर के। देखिए आप अगर सेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, क्योंकि सेक्शन डिफाइन करने के नंबर ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कभी आपका स्टैटिक डेटा है तो आप कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपका डेटा अगर एपीआई से आ रहा है तो आप कोई और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक डेटा क्रिएट करते हैं ताकि हम इजीली सेक्शंस को एंड हेडर फुटर को समझ सकें। हमारे पास कुछ सेक्शंस है। सेक्शन नेम मैं देता हूँ लाइक एरे सेक्शन। ओके, तो आई हैव टू सेक्शन, like I say कि I have a section of pizza and I have a section of burger। मेरे पास दो सेक्शन बन गए। अब इन सेक्शंस में क्या डेटा है, हम उसके लिए हम क्या करें, डेटा का एक एरे बनाते हैं। तो लेट आई से एरे पिज्ज़ा इक्वल टू एंड लेट आई से एरे बर्गर इक्वल टू, इसमें कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। लाइक वी हैव अ कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, बर्गर पिज़्ज़ा, मेरे पास ये सारे पिज़्ज़ा हैं लीजिए। इटालियन पिज़्ज़ा ये लीजिए, ये सारे पिज़्ज़ा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए और पिज़्ज़ा एरे में स्टोर कर लीजिए इसे। ओके, हम लोग एक स्टैटिक डेटा पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल, इसलिए हमें डेटा क्रिएट करना हो रहा है। तो ये हमने क्या क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने कुछ बनाया है डेटा पिज़्ज़ा के लिए, बर्गर के लिए, कुछ सेक्शन के लिए। अब इस डेटा को आप अपने टेबल व्यू में बाई सेक्शन कैसे दिखाएंगे। ओके, लाइक हमने कहा लीजिए, हम इसके डेटा सोर्स मेथड्स पे आ गए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, बट हमने यहाँ नंबर ऑफ सेक्शंस को डिफाइन नहीं किया है। तो बिफोर दिस वी हैव वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड सेक्शन, नंबर ऑफ सेक्शन इन टेबल व्यू ले लीजिए। तब यहाँ हमें रिटर्न करना है इंट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं। तो हमारा जो इस सेक्शन एरे का काउंट है वो हमारा नंबर ऑफ सेक्शन है। तो हमने कर दिया यहाँ पर रिटर्न एरे सेक्शन डॉट काउंट, ले लीजिए। दैट मीन्स अगर वो 2 है तो यहाँ पे 2 हमारे सेक्शंस बन जाएंगे। अब लाइक सेक्शन 1 है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे, ये नंबर ऑफ रोज ना सेक्शन कि अगर सेक्शन 1 है तो कितनी आएंगी। तो मैं चाहता हूँ सेक्शन 1 आए तो ये एरे आए, सेक्शन 2 आए तो ये एरे आए। ओके, तो आई एम सेइंग हेयर, इसको मैंने हटा दिया, देख लीजिए। तो इफ़ सेक्शन इक्वल टू अगर 0 है तो रिटर्न व्हाट, वी नो दैट कि सेक्शन 0 इज आवर पिज्ज़ा एंड पिज्ज़ा वी हैव एरे पिज्ज़ा। तो आई एम सेइंग सेल्फ डॉट एरे पिज्ज़ा डॉट काउंट। अगर ये सेक्शन 0 मीन्स पिज्ज़ा आएगा तो इसका काउंट आएगा, और अदरवाइज कुछ भी आएगा। फिलहाल दो ही हैं तो हम एल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्स रिटर्न व्हाट सेल्फ डॉट एरे बर्गर डॉट काउंट, ले लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पर भी मेरे पास सेक्शन 0 है वहाँ एरे ये आएगा, तो जहाँ पे 0 नहीं है 1 है तो वहाँ पे ये आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब जब हमने दो अलग सेक्शन बनाए हैं, डेटा भी हमने चेंज किया है, तो वो यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा। ओके, यहाँ हम सेटअप सेल में सिंपल क्या कर रहे हैं, इमेज एरे को डिफाइन करें ताकि वो डेटा वहाँ चला जाए। तो क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पे इसी में डेटा चेंज कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे चेक क्या कर लेंगे कि इफ़ इंडेक्स पाथ डॉट सेक्शन इक्वल्स टू 0 है और एल्स अगर वो सेक्शन 0 नहीं है तो अगर 0 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर 0 है तो हमें पिज्ज़ा का डेटा पास करना है। तो सेल्फ डॉट एरे पिज़्ज़ा और इसका इंडेक्स पाथ डॉट रो।
और ये नहीं है, अगर पिज़्ज़ा नहीं है तो क्या पास करना है हमें, बर्गर पास करना है, सेल डॉट एरे बर्गर, ये लीजिए इस तरह से। तो हमने क्या किया, सेक्शन बनाया एक हमने कि नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, और नंबर ऑफ सेक्शन को हमने एज अ काउंट डिफाइन कर दिया जो हमारे एरे का काउंट है। उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया है कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो, तो जो हमारे पास सेक्शन का काउंट है, लाइक सेक्शन फर्स्ट है तो हम वहाँ दिखा रहे हैं पिज्ज़ा, सेक्शन 1 है तो हम वहाँ दिखा रहे हैं बर्गर। सेम ऐसे ही कि जब सेक्शन 0 होगा तो हम एरे पिज्ज़ा रिटर्न करेंगे, और जब सेक्शन 1 होगा तो हम यहाँ पे एरे बर्गर पिज्ज़ा रिटर्न करेंगे। तो एक बार इसको रन करते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखिए पिज़्ज़ा 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 ये सब आ गया। ओके, अभी आ तो गया, बट यहाँ आपको सेपरेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने पर्टिकुलर पिज़्ज़ा का बर्गर का हमने कोई भी हेडर प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, तो अब इसको हम हेडर देते हैं। तो देखिए जब भी आप हेडर देते हैं तो आपके पास कुछ डेटा सोर्स एंड डेलीगेट फंक्शंस हैं। तो वो फंक्शंस क्या है, लाइक हमने कहा हेडर, हेडर फॉर टेबल व्यू, हाइट फॉर हेडर, व्यू फॉर हेडर, टाइटल फॉर हेडर। तो मैंने यूज़ कर लिया अभी टाइटल फॉर हेडर सेक्शन कि मेरा हेडर का टाइटल क्या आएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो यहाँ हम चेक कर लेंगे इफ़ सेक्शन इक्वल्स टू 0 है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, पिज़्ज़ा रिटर्न कर रहे हैं। बट पिज़्ज़ा क्या है, इसकी फर्स्ट वैल्यू है, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू पिज़्ज़ा है, तो हमें रिटर्न कर देंगे 0। तो सिंपली आप कर सकते हैं रिटर्न सेल्फ डॉट एरे सेक्शन का सेक्शन, ये लीजिए ये भी 0 1 2 आएगा, लीजिए अपना काम हो जाएगा, ये लीजिए ठीक है। लाइक सेक्शन 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 आ जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा। तो हेडर में हमने एक स्ट्रिंग को शो कर दिया यहाँ पे, ये लीजिए। तो पिज़्ज़ा आ गया हमारा हेडर, और एक हेडर हमारा बर्गर आ गया, देखिए ये आ गया बर्गर, और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। ये दो हमने इसमें हेडर डिफाइन कर दिए। सेम ऐसे आप फूटर भी दे सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है आपको किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट में तो आप फूटर भी शो कर सकते हैं। तो फूटर, ये लीजिए फूटर, तो टाइटल फॉर फूटर सेक्शन, तो मैंने कहा लाइक रिटर्न सपोज आई से एंड ऑफ आइटम, ये लीजिए। ओके, हमने एक डमी फूटर शो कर दिया एंड ऑफ आइटम, ये लीजिए। तो पिज़्ज़ा आ गया, और जैसे पिज़्ज़ा का सेक्शन ख़त्म हुआ तो दिखा दिया एंड ऑफ आइटम, बर्गर स्टार्ट हो गया फिर दिखा दिया एंड ऑफ आइटम। ऐसे ऐसे आप हेडर फुटर यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन हम चाहें तो मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इवन 1 2 3, जितने आप चाहते हैं सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हमें यहाँ पे कस्टमाइज हेडर यूज़ करना होता है। तो कस्टमाइज हेडर अगर यूज़ करना है तो आपके पास में एक और फंक्शन है, वो है व्यू फॉर हेडर, व्यू फॉर फुटर। तो आप इसमें आप चाहें तो कंप्लीट एक व्यू पास कर दीजिए, उस व्यू में आप चाहें जैसे डिज़ाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हम चाहें तो सेपरेट सेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल एक डमी हम व्यू बनाते हैं। तो हमने फंक्शन यूज़ कर लिया व्यू फॉर हेडर, ले लीजिए। और कुछ देर के लिए हमने इन फंक्शंस को कमेंट कर दिया ताकि हम इसका आउटपुट देख सकें, ले लीजिए। तो मैंने कर दिया व्यू फॉर दिस। अब यहाँ पे देखो हमें रिटर्न करना है व्यू, एरो मार्क रिटर्न व्यू है तो व्यू बनाना पड़ेगा आप। तो आपने कर दिया लेट व्यू इक्वल्स टू यू आई व्यू, इसको कोई भी आप साइज दे दीजिए, आई शुड से सी जी रेक्ट मांग रहा है तो सी जी रेक्ट में, जिसमें आप हाइट विथ एक्स वाई देते हैं। मैंने कहा x0 y0 विथ लाइक यू आई स्क्रीन डॉट मेन डॉट साइज डॉट बाउंड डॉट साइज डॉट विड्थ, और हाइट हम सिंपली लाइक 60 यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा व्यू का साइज़ हो गया। इसमें हम एक लेबल ऐड कर देंगे, तो ऐसे व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर,
equals to UI color. I say it's like UI color dot light gray कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. Let label LBL equals to UI label. इसका फ्रेम देते हैं, वही CG रेक्ट आ जाएगा. ये भी क्या होगा, हम चाहते हैं सेंटर में आए. ओके, लेफ्ट में सेंटर में आए. तो हमने सपोज इसको लिख दिया x, दैट मीन्स लेफ्ट साइड 10. टॉप साइड आई से 10. विड्थ सेम देते हैं हम लोग, जो भी हमारे स्क्रीन की विड्थ उतनी विड्थ दे देंगे इसको. अब इसको आप सेम विड्थ देंगे बट 10 तो आपने लीडिंग दे दिया, तो आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा. आपको लाइक 20 कर देते हैं माइनस, ताकि वो वहाँ पे विड्थ उसकी कम हो जाएगी. लीडिंग टेलिंग इसको 10 मिल जाएगा इस तरह से आपने. और हाइट हमने दिया लाइक सपोज 30 देते हैं हाइट. और लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू हम क्या दे देंगे, जो हमने वहाँ यूज़ किया था रिटर्न में. क्या यूज़ किया था, ये यूज़ किया था सेक्शन. तो एक बार के लिए हम इसमें डमी यूज़ कर लेते हैं. डमी लाइक हमने कर दिया पिज़्ज़ा. लेबल में फॉर्मेटिंग करना है, लेबल डॉट लाइक आई से फॉन्ट इक्वल टू UI फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट साइज. या तो आई से सिस्टम फॉन्ट साइज लाइक इससे 25 कर देते हैं हम लोग. कलर यूज़ करना, लेबल डॉट टेक्स्ट कलर. ये लीजिए, मैंने कर दिया इसको UI कलर डॉट रेड कलर. ये लीजिए. ओके, अब इस लेबल को हमें व्यू में ऐड करना है, तो हम करेंगे व्यू डॉट सब व्यू, या आप कर सकते हैं LBL डॉट, सॉरी क्या होता है, व्यू डॉट सब व्यू एड सब व्यू, या इट्स LBL. और जो हमारा व्यू रेडी उसको रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न UI यूजन व्यू, जो व्यू बनाया. लीजिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, हेडर बनाया, उसमें कस्टम हेडर बनाया, व्यू करके उसमें लेबल ऐड किया, रिटर्न कर दिया. देखते हैं क्या आउटपुट आता है. ओके, आ गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो ऐड किया है हेडर, वो हेडर तो आ गया है, बट हमने कस्टम हेडर का साइज़ डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ऐसे आ रहा है. तो इसका हम लोग साइज़ डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पे एक होता है हाइट फॉर हेडर इन सेक्शन एरिया. ले लीजिए, तो हमने यहाँ पे अराउंड 60 यूज़ किया था. आप इसको एक बार 60 यूज़ कीजिए, रिटर्न 60. ले लीजिए. ले लीजिए, देखिए ना, पिज़्ज़ा की आपकी हाइट आ गई 60, पिज़्ज़ा आ गया. ऐसे आप कस्टम हेडर बना सकते हैं, जो चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे हमें सेक्शन बाई नेम चाहिए लाइक पिज़्ज़ा, देन बर्गर में बर्गर चाहिए, तो हमारे पास सेक्शन एक इनपुट आ रहा है यहाँ पे, तो सेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं. तो सेम यही हम रिटर्न कर देंगे. ये लीजिए, रिटर्न, यहाँ आप ऐड कर दीजिए. लीजिए, रन कीजिए. तो आपके पास जो हेडर है वो पिज़्ज़ा आ गया एंड बर्गर आ गया. इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं हेडर को. लीजिए, सिंपल हेडर फुटर हमने यूज़ किया. तो ये एक फर्स्ट अप्रोच है. तो ऐसी अलग अलग अप्रोच है कि डेटा आपके पास किस तरह का आ रहा है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो ऐसा कस्टम सेल बना के भी हेडर को यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, उस हेडर सेल को बना के उसको यहाँ पर रजिस्टर करना है, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको बताया हेडर फुटर यूज़ करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.